प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सिंधु जल समझौते को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने इसे पंडित नेहरू की बड़ी गलती करार दिया और दोहराया कि सिंधु जल समझौता इस स्वरूप में जारी नहीं रह सकता। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। कि सिंधु का समझौता इतना अन्यायपूर्ण है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु समझौता किया वो एक तरफा था और उसे फिर नहीं दोहराया जाएगा। एनडीए की बैठक में पीएम के भाषण का अधिकांश हिस्सा सिंधु समझौते पर ही था। उन्होंने इसे नेहरू की बहुत बड़ी गलती करार दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हम कांग्रेस के गुनाह धोते धोते थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तरफा और गलत समझौता था और हम इसे दोहराने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने इस एक तरफा समझौते के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। सिंधु जल समझौते को लेकर प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरी सरकार और एनडीए की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भी इस समझौते को एक बड़ी गलती करार दिया था। उससे पहले संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के जवाब में भी पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते को नेहरू की सबसे बड़ी गलती करार दिया था। नेहरू जी द्वारा किए गई बहुत बड़ी ब्लंडर सिंधु जल समझौते को देश हित में, किसानों के हित में एबेंस में रख दिया है। देश का अहित करने वाला ये समझौता अब इस रूप में आगे नहीं चल सकता। क्या कारण है कि सिंधु जल समझौते को मोदी सरकार नेहरू की सबसे बड़ी गलती करार दे रही है और एक तरफा बता रही है? दरअसल समझौते के तहत भारत से बहते हुए पाकिस्तान जाने वाली नदियों को पूर्वी नदियों और पश्चिमी नदियों यानी दो हिस्सों में बांटा गया। तय किया गया कि समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलुज का पानी मिलेगा, जबकि पाकिस्तान को भारत से बहकर जाने वाली पश्चिमी नदियों मतलब सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी मिलेगा। इस हिसाब से नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलने लगा और 20% पानी भारत के खाते में आया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस समझौते को एक बड़ी गलती और एक तरफा करार देते हैं। हालांकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी थी और वो रोक अभी तक जारी है। साथ ही पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि इस समझौते को स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा जिस स्वरूप में नेहरू सरकार के दौरान पाकिस्तान के साथ किया गया था।